नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ हथेली में बनने वाले राजलक्ष्मी योग का निर्माण कैसे होता है इसकी बृहद जानकारी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि हथेली में राजलक्ष्मी योग का निर्माण कब होता है, किस अवस्था में होता है, हथेली में ग्रह पर्वतों का किस प्रकार का योग बनता है कि जातक को अपने जीवन में राजलक्ष्मी योग का फल प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, राजलक्ष्मी योग के लिए हथेली में 4 ग्रहों का बलि होना अनिवार्य है। हम बात करेंगे राजलक्ष्मी योग के ऊपर। उससे पूर्व आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नवीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं राजलक्ष्मी योग कब बनता है, किस अवस्था में बनता है। उससे पूर्व आप यह भी समझ लें कि इस जानकारी को आप कौन से हाथ में देखेंगे, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। तो यदि आप पुरुष हैं तो इस जानकारी को आप अपने राइट हैंड में देखिएगा, और यदि आप महिला हैं तो इस जानकारी को आप अपने लेफ्ट हैंड में देखिएगा। प्रिय दर्शकों, राज्य लक्ष्मी योग का निर्माण तभी संभव है जब आपके हथेली में 4 ग्रह बलि हों, यानी 4 ग्रहों का जो पर्वत है वह विकसित होना चाहिए पूर्ण रूप से। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य, फिर बुध और चंद्रमा। इन 4 ग्रहों के पर्वत पूर्णतः विकसित होने चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब हथेली में बात कर लेते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का पर्वत कौन सा है? तो तर्जनी उंगली के मूल भाग में ये जो क्षेत्र है यह देवगुरु बृहस्पति का पर्वत है, और यह विकसित होना चाहिए, उभार लिए होना चाहिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो शुक्र देव हैं उनका पर्वत है अंगूठा के मूल भाग में, ये वाला क्षेत्र। और बुध और चंद्रमा कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग में बुध का पर्वत है, और हथेली में यहाँ चंद्रमा का पर्वत है। प्रिय दर्शकों, ये चारों पर्वत विकसित होने चाहिए पूर्ण रूप से। यदि आपके हथेली में यह चारों पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति का पर्वत, दैत्य गुरु शुक्र का पर्वत, बुध का पर्वत और चंद्रमा का पर्वत यदि विकसित है, उभार लिए हुए हो, इसके साथ साथ लालिमा लिए हुए हो, तो उस व्यक्ति के हाथ में राजलक्ष्मी योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक अपने जीवन में अपने प्रयत्नों से बहुत अधिक उन्नति करता है। जीवन की सभी भौतिक इच्छाएं समय समय पर पूरी होती है, और वाहन सुख, भवन सुख तथा स्त्री सुख में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती। उसका व्यक्तित्व अपने आप में भव्य और आकर्षक होता है जिस जातक के हाथ में राजलक्ष्मी योग का निर्माण होता है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी अपने हथेली का अवलोकन करें। आपके हथेली में कितने ग्रहों का पर्वत है जो उभार लिए हुए हैं, और उन पर्वतों में यदि यह 4 पर्वत आपको दिखाई पड़े, शुक्र का पर्वत, देवगुरु बृहस्पति का पर्वत, बुध का पर्वत और चंद्रदेव का पर्वत, ये 4 पर्वत यदि हथेली के इन 4 स्थान का जो पर्वत है यह उभार लिए हुए दिखाई पड़े, तो आप समझ जाइए कि आपका व्यक्तित्व आकर्षक होने वाला है। आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने वाली है। भूमि, भवन, वाहन और दाम्पत्य जीवन सुखद होने वाला है। भौतिक इच्छाएं समय समय पर पूरी होंगी। अपने प्रयत्नों से आप उन्नति करेंगे। प्रिय दर्शकों, वस्तुतः देखा जाए
तो चंद्रमा और बुध ये दो ही ग्रह व्यक्ति को सुंदर एवं आकर्षक व्यक्तित्व देने में सहायक होते हैं। बुध कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग में जो पर्वत है और बुध पर्वत के नीचे मंगल का क्षेत्र है, मंगल क्षेत्र के नीचे ये चंद्रमा का क्षेत्र है। ये दो क्षेत्र चंद्र और बुध यदि दो ग्रह हथेली में बलवान दिखाई पड़े, इनका पर्वत उभार लिए हुए दिखाई पड़े, तो ही जातक सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। अतः हथेली में इन दोनों ग्रहों के पर्वत पूर्णतः विकसित होते हैं तो निश्चय ही वह व्यक्ति सुंदर और सामर्थ्यवान होता है। यदि ये दोनों ग्रह कमजोर हो गए तो उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व में न्यूनता समझनी चाहिए। हालांकि इसके साथ साथ हथेली में गुरु का पर्वत, अब आप गुरु से समझ जाइए कि दैत्य गुरु शुक्र देव का पर्वत हो या देव गुरु बृहस्पति का पर्वत हो, हथेली में गुरु का पर्वत भी विकसित होना चाहिए। एक सफल व्यक्तित्व के लिए, एक सफल जीवन जीने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए। लेकिन व्यक्तित्व और सुंदरता चंद्रमा और बुध से प्राप्त होती है। यदि ये कमजोर पड़ जाएंगे तो इस व्यक्तित्व में न्यूनता समझनी चाहिए। इसलिए कहा कि दैत्य गुरु शुक्र और देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ चंद्र और बुध का भी मजबूत होना अनिवार्य है, आवश्यक है राजलक्ष्मी योग के निर्माण में। तो प्रिय दर्शकों, यदि यह चार पर्वत आपके हथेली में विकसित दिखाई पड़ते हैं, मैं पुनः बता रहा हूं कि दैत्य गुरु शुक्रदेव का पर्वत, देवगुरु बृहस्पति का पर्वत, बुध का पर्वत और चंद्रमा का पर्वत, ये चार पर्वत यदि आपके हथेली में विकसित दिखाई पड़े, लालिमा लिए हुए दिखाई पड़े, तो समझिए कि आपके हथेली में राजलक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी जी सदैव प्रसन्न रहेंगी। आप अपने प्रयत्नों से, प्रयासों से जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे। आपकी हर एक भौतिक इच्छा समय समय पर पूरी होगी, आपके भुज बल से पूरा होगा, आपके कर्तव्य कर्मों द्वारा पूरा होगा। जीवन में आप भूमि, भवन, वाहन इत्यादि समस्त सुखों का लाभ ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि इस योग को आप समझ गए होंगे। आप भी अपने हथेली में इस योग का अवलोकन करें। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दें, पुनः फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।